गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हम सरल रेखा के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने अंत्यखंड के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में तीन प्रकार सरल रेखा के कौन कौन सी, एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर, एक्स अक्ष की समांतर, वाई एक्सिस के समांतर तथा क्या कहते हैं मूल बिंदु से जाने वाले तीन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम फोर्थ पे चल रहे हैं, झुकाव कहें प्रवणता कहें अंतःखंड रूप बेटे। और देखिए झुकाव अंतःखंड रूप जो हमारे पास क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पहले डायग्राम बना समझा देता हूं। ये मेरे पास एक निर्देशांक ज्यामितीय अक्ष है बेटे। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और ये वाई डैश है, ठीक है। इसमें एक लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पर एक्स और वाई एक्सिस पर कट करती है तथा ओ बी जो है वो सी काटती है। क्या है? सी। क्लियर है? अब हम ए बी के ऊपर एक पॉइंट और लेते हैं जिसको हम पी कहते हैं और उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे। पी से बेटे एक्स एक्सिस पर एक लंब डालते हैं जो एक्स अक्ष को एम पर मिलता है। किस पर मिलता है? एम पर। अब यहां देखिए ये ओ एम जो हमारे पास होगा ये बेटे एक्स होगा और ये मेरे पास जो होगा पी एम ये बेटे वाई होगा। क्लियर है? अब हम ओ से एक लाइन और ड्रा करते हैं जो इस ए बी के समांतर होगी। तो ए बी के समांतर होगी, वो पी एम को लंब को बेटे क्यू पर काटेगी। ठीक है? अब जो क्यू पे काटेगी तो बी ओ जितना है उतना ही कौन होगा? पी क्यू होगा। क्लियर है? अर्थात ये भी सी होगा। तो अब देखिए हमारा झुकाव अंतःखंड रूप किस प्रकार से निकलता है। माना ए बी एक रेखा जो एक्स व वाई अक्ष पर ए बी पर मिलती है, ए व बी पर मिलती है तथा एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा वाई अक्ष पर ओ बी अंतःखंड सी काटती है। ठीक बेटे? माना पी पॉइंट हमारे पास पी एक्स और वाई बिंदु जो है बिंदु ए बी पर स्थित है, तब हम P से PM परपेंडिकुलर एक्स अक्ष डालते हैं तथा O क्यू समांतर किसके? AB खींचते हैं जो PM को Q पर मिलता है। ठीक बेटे? जब ये थीटा होगा तो बेटे ये भी हमारे पास क्या होगा? ये भी थीटा होगा, मिलता है। इसलिए एंगल पी ए एक्स या ओ कह दीजिए, ओ इक्वल टू एंगल क्या ओ एक्स इक्वल टू थीटा। क्यों? संगत कोण है ये। कैसे कोण है? संगत कोण। अब देखिए बेटे ये जो पीएम है, कौन? पीएम। यह पीएम दो पार्टों से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पीएम बराबर पी ओ क्यू प्लस में क्यू एम। ठीक है? अब ये क्यू एम है ये हम यहां पर फाइंड करके दिखाते हैं।
tan थीटा इक्वल टू क्यू एम अपॉन में ओ एम, और यहाँ से क्यू एम मेरे पास बेटा क्या बनेगा, ओ एम tan थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये रिटर्न करूँगा और पी क्यू जो है वो मेरे पास बी सी के बराबर होगा, पी क्यू बराबर बी सी, और वो कितना है सी। तो देखिए, और पी एम है वाई, तो पी एम बराबर में बी सी प्लस में ओ एम tan थीटा, ठीक है। और ये पी एम वाई हुआ इक्वल टू बी सी मेरे पास सी प्लस में ओ एम एक्स है, और tan थीटा आप जानते क्या होगा, स्लोप m होगा, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, यह जो कि अपनी झुकाव अंतःखंड रूप में समीकरण है सरल रेखा का। क्लियर बेटे, कोई दिक्कत, ठीक है। हमने 4 तक पढ़ दिया, उसके बाद में हम चलते हैं 5 नंबर पर, और वो 5 नंबर मेरे पास क्या है बेटे, बिंदु झुकाव रूप। बिंदु व झुकाव रूप, झुकाव या प्रमाणता कहिए, प्रवणता, प्रवणता। तो देखिए बेटे, इस निर्देशांक अक्षों के बीच में एक लाइन है बेटे, ये इस प्रकार से, ये लाइन जिसको मैं एल नाम देता हूं, और इस पर एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, ए x1 और y1, ठीक है, और ये एंगल थीटा बनाती साथ साथ। तो देखिए इसका माना एक सरल रेखा L जो कि x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तथा बिंदु A x1 y1 से गुजरती है, ठीक है, से गुजरती है। माना P x और y भी रेखा पर स्थित है। तो बेटा हमने P एक और माना है, यहां पर ले लीजिए P x और y। अब रेखा पर कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु हो गए। जब 2 बिंदु हो गए तो हमारा स्लोप कितना होना चाहिए, y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1 होना चाहिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, m इंटू में x माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1, और इसको ठीक एडजस्ट कर लीजिए, y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। यह अपने पास बिंदु झुकाव रूप में सरल रेखा का समीकरण है। बड़े क्लियर हुआ। अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, एक दे रखा था, हमें एक मिलाइट कर लिया था, इनसे झुकाव निकाला जो कि m के बराबर होता है, m का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत इजी सरल रेखा का समीकरण है। इससे संबंधित क्वेश्चंस बेटे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।